बहुत समय पहले ढोलकपुर के जंगल में कालू अपनी सौतेली माँ के साथ रहता था। कालू अपनी पत्नी टुनटुनी और अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन कालू की सौतेली माँ दोनों पति पत्नी से दिन भर काम कराती थी और उन्हें भरपेट भोजन भी खाने को नहीं देती थी। एक दिन कालू घर पर आराम कर रहा था। उसे आराम करता हुआ देखकर सुंदरी कौवी आती है और उस पर चिल्लाने लगती है। अरे कालू, ये क्या कोई आराम करने का समय है? चल जाकर खेत में गन्ने की रखवाली कर, वरना कोई गन्ने को चुरा ले जाएगा। माँ जी, कालू जी तो अभी अभी खेत से आए हैं। इन्होंने गन्ने के सारे खेत में पानी डाला है। ये बहुत थक गए हैं, इन्हें थोड़ा आराम कर लेने दीजिए। तू अपना काम छोड़कर यहाँ क्या करने आई है? जाकर अपना काम कर। पति पर बहुत प्यार आ रहा है, इसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये काम करेगा तभी तो तुम्हें खाना मिलेगा। टुनटुनी, तुम माँ से बहस मत करो, जाकर अपना काम करो। मैं खेत पर जा रहा हूँ। अरे थोड़ा रुकिए तो, खाना खाकर जाना। सुबह से आपने एक दाना भी पेट में नहीं डाला है। नहीं टुनटुनी, माँ की बातों से ही पेट भर गया है। कालू कौवा खेत की रखवाली करने चला जाता है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी खाना लेकर खेत पर जाती है। तू यहाँ खाना लेकर क्यों चली आई? मैंने एक बार कहा ना तुझसे, मुझे भूख नहीं है, तो फिर क्यों बार बार मेरे पीछे पड़ी हुई है? खाने के लिए ले जा यहाँ से ये खाना। सुबह से अनाज का एक दाना अपने पेट में नहीं डाला है। इस तरह गुस्सा करके खाना नहीं खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी, और अगर तुम बीमार पड़ गए तो हम अकेले कैसे रहेंगे? माँ जी तो दवा के लिए पैसे भी नहीं देंगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा और मेरी बच्ची का क्या होगा? अपनी पत्नी की बातों को सुनकर कालू कौवे की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो खाना खा लेता है। फिर टुनटुनी वापस घर आ जाती है और कालू कौवा गन्ने की छांव में थोड़ा आराम करने लगता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कालू कौवे को नींद आ जाती है। शाम को सुंदरी अपने गन्ने के खेत में फसल को देखने आती है। अरे ये क्या, गन्ने की फसल तो आधी रह गई है। हाय, ये लुट गई रे मैं। कोई मेरे गन्ने तोड़कर चुरा ले गया। ये निकट्टू मजे से सो रहा है और चोर गन्ने को चोरी करके ले गए। दिन भर खाता रहता है और सोता रहता है बस। कालू की सौतेली माँ कालू कौवे को डंडे से पीटने लगती है। छोड़ दो माँ, अब से ऐसी गलती नहीं होगी मुझसे। कालू कौवा जब घर आता है तो दर्द से करहा रहा था। अरे ये क्या हुआ आपको जी? इस तरह क्यों करहा रहे हो? जब मैं खेत पर आई थी तो आप तो बिल्कुल ठीक थे। फिर कालू टुनटुनी को सारी बात बताता है। अब तो बहुत हो गया जी, आज तो माँ जी ने हद ही कर दी। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। आपको मेरी और मेरे बच्चे की कसम है, यहाँ से चलो। आधी रात को जब सुंदरी कौवी सो रही थी, कालू अपनी पत्नी और बच्ची को लेकर अपने खेत पर चला जाता है और गन्ने के नीचे बैठकर रोने लगता है। मैं इतना अभागी हूँ टुनटुनी, जन्म लेते ही मेरी माँ चल बसी। जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मेरा साथ छोड़ दिया। सौतेली माँ ने मुझ पर इतने जुल्म किए, मैं कुछ भी नहीं बोला। उनके चलते मैं बेघर हो गया। कालू फूट फूट कर रो रहा था। तभी गन्ने के पेड़ से आवाज आती है। मत रो मेरे बच्चे, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। तुम्हारे कारण ही आज मैं हरा भरा हूँ। वो देखो, मैंने अपने जादू से गन्ने का घर बना दिया है। तुम अपने परिवार के साथ उस गन्ने के घर में रह सकते हो।
गन्ने के घर को देखकर कालू कौवा और टुनटुनी खुश हो जाते हैं। फिर खुशी खुशी अपनी बच्ची के साथ उस घर के अंदर रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? ऐसी ही प्यारी प्यारी मज़ेदार कहानी को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।